जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं अलजेब्रा। अलजेब्रा के ये कुछ फार्मूलाज मैंने लिख दिए हैं। ये मेनली स्क्वायर वाला फार्मूला है। इन फार्मूलाज को आप अपने कॉपी में लिख लीजिए। ये फार्मूलाज बहुत काम आएंगे क्योंकि एसएससी में कई बार मतलब अनगिनत टाइम पे इसी फार्मूला से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। डायरेक्ट ऐसे फार्मूलाज पुट होते हैं और फिर आपका आंसर आ जाता है। देखिए ये तो बेसिक फार्मूला है। 1, 2 और 3 तो बहुत ही बेसिक फार्मूला है, 6, 7 से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। लेकिन उसके आगे का जो फार्मूला है वो बना इन्हीं लोगों से। लेकिन अपने को क्या, जब डायरेक्ट रिजल्ट मिल जाता है तो अपने को अच्छा लगता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये प्लस था ये माइनस में, तो जब ये माइनस में रहेगा तो 4ab इसका रिजल्ट आता है। वैसे देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर का ये फार्मूला तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन ये वाला फार्मूला को थोड़ा सा ध्यान रखिए। कभी कभी क्या करता है, इसका वैल्यू दे देगा a माइनस बी का और ए बी का वैल्यू दे देगा और आपसे इसका वैल्यू पूछेगा, तो यहाँ पे वो डायरेक्ट फार्मूला यूज हो जाता है। वैसे ये भी एक फार्मूला है, ठीक है, लेकिन मेनली जो अपने को याद रखना है वो ये दोनों फार्मूला को आप ज़्यादा ध्यान रखिएगा, ठीक। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ये भी एक फार्मूला होता है, ठीक है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ये भी एक फार्मूला होता है। ये दोनों में से जिसका वैल्यू जहाँ पे दिया रहेगा हम लोग उस हिसाब से यूज करेंगे, ठीक है। और ये भी एक फार्मूला है, ये थोड़ा सा आगे जब हम लोग बढ़ जाएंगे तब काम आएगा। तो ये सारे फार्मूलाज काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए एक जगह पे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए इस क्वेश्चन में डायरेक्ट हम लोग को वैल्यू दे दिया है, a माइनस बी का वैल्यू दे दिया है हम लोग को 5 और दे दिया है हम लोग को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू दे दिया है कितना, 45, ठीक। और हम लोग से पूछा क्या है, ए बी की वैल्यू हम लोग से पूछ लिया है। अब भी हम लोग फार्मूला देख रहे थे जस्ट पहले, मैंने बताया था 8 और 9 फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे अक्सर क्वेश्चन आता है। देखिए क्वेश्चन आ भी गया। हम लोग को पता है ना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो होता है, ठीक। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 45 दिया हुआ है वैल्यू, और a माइनस बी यानी 5 का स्क्वायर यानी यहाँ पे आ जाएगा 25 प्लस 2ab, ये इस तरफ चले जाएगा और माइनस हो जाएगा। 45 माइनस 25 बच जाएगा 20, ठीक है। और ये 2ab, इसको आप चाहे तो ऐसे लिख लीजिए, 2ab इज इक्वल टू 20 और ab की वैल्यू आपको निकालनी थी आ गई 10। देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते ही क्वेश्चन का आंसर आ गया कि नहीं, ठीक। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या क्या चीज दे रखा है। हम लोग को सबसे पहले फाइंड क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसका मतलब हम लोग को वैल्यू चाहिए एक्स प्लस वाई की और हम लोग को वैल्यू चाहिए एक्स माइनस वाई की। तो इस चीज की वैल्यू तो पहले से ही 13 दे रखी है, ठीक है। हम लोग को मेनली इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो अपने पास एक फॉर्मूला है, उससे शायद फाइंड हो जाए। चलिए ट्राई करके देखते हैं। अपने को पता है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस में 4 इंटू एक्स वाई, ठीक है। एक्स वाई की भी वैल्यू अपने पास क्वेश्चन में दिया हुआ है। चलिए रख देते हैं उन लोगों को। 13 का स्क्वायर प्लस में 4 इंटू 19, यहाँ से आ जाएगा 169 प्लस में 76 और फिर इन दोनों को प्लस करने से 245 अपना आ रहा है। इसका मतलब x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 245 और इसी को लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू अंडर रूट 245 और इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये टूट जाएगा 49 इंटू 5 में, 49 रूट से बाहर आ जाएगा और इसी को आप लिख सकते हैं 7 रूट 5, ठीक है। ये एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दीजिए। देखिए ये 7 रूट 5 वैल्यू आ गई इंटू 13 इसकी वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से आ गया 91 रूट 5 और यही अपना आंसर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों को क्या निकालने बोला है, हम लोगों को निकालने बोला है x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 इज इक्वल टू कितना आएगा, ठीक है। और हम लोगों को दो इक्वेशन उसने दे रखा है।
हम लोग को दिया है x इज इक्वल टू 1 माइनस वाई, और दूसरा इक्वेशन हम लोगों को दिया है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का यही क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आ चुका है, तो हम लोग इसको यहाँ से सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2, इस वाई को मैंने इधर ले आया, अब मैं इसके दोनों तरफ स्क्वायर कर लूंगा, तो स्क्वायर करते ही x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 2xy का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। ठीक, अब आप सोचिए x की पावर 4 और y की पावर 4 ये तो वही चीज है जो हम लोग को फाइंड करना है, लेकिन इसमें ये xy की वैल्यू हम लोग को कहाँ से मिलेगी। ठीक है, तो xy की वैल्यू के लिए हम लोग चलते हैं दूसरे इक्वेशन में। देखिए इससे आप क्या कीजिए x माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 लिख दीजिए, इसे भी स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सॉरी प्लस 2xy इज इक्वल टू 1। ठीक, अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू देखिए 2 दी हुई है ना, यहाँ पर से 2 आ रही है, तो इसको अपन 2 रख देंगे, इसकी जगह अपन ने 2 रख दिया, प्लस में 2xy इज इक्वल टू 1, 2xy की वैल्यू हो गई, ये उधर चले जाएगा तो -1, और xy की वैल्यू हो गई -1/2। ठीक, इसी xy की वैल्यू को हम लोग को यहाँ यूज करना है। ठीक है, तो अब देखते हैं इस xy की वैल्यू को हम लोग वहाँ यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, -1/2 का स्क्वायर और इज इक्वल टू में आ जाएगा 4। ठीक, अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस में ये हो जाएगा प्लस 4 टू 1/2 यहाँ पे बचेगा, और ये 4 बचेगा। अब इसको उधर ले जाके अपने को माइनस करना है। ठीक, x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 इज इक्वल टू 4 माइनस 1/2, और 4 माइनस 1/2 का मतलब हो जाता है 4 माइनस 1/2 का मतलब हो जाता है 2 4 जा 8 माइनस 1/2, और आंसर आ गया आपका 7/2। ठीक, ये आपका ऑप्शन भी था। ठीक, तो देखिए इसमें कैसे दो इक्वेशन था, एक ये वाला इक्वेशन था और एक ये वाला इक्वेशन था, उसको हम लोगों ने अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर लिया, और फिर अपनी वैल्यूज फाइंड आउट करके एक दूसरे के वैल्यूज को एक जगह यूज करके हम लोगों ने अपने को जो चाहिए था उसकी वैल्यू निकाली। इसी प्रकार से अगर आपको फॉर्मूला क्लियर हो तो हर क्वेश्चन अलजेब्रा का बनेगा। अलजेब्रा मतलब फॉर्मूला, अलजेब्रा मतलब फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूला याद है अलजेब्रा का क्वेश्चन आपको नंबर दे के जाएगा, और फॉर्मूला याद नहीं है आप माथा पीटते रह जाइए, ये क्वेश्चन आपसे कभी नहीं बनेगा। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।